हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से उपस्थित हूं लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और शेयर करें वीडियो को। पसंद आता है तो लाइक करें, और हाँ, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि समय समय पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो मुद्दा है MPTET यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में 10% आरक्षण के विरुद्ध लगाई गई हाईकोर्ट में याचिका और उसके निर्णय पर। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और उसके बाद से ही जब ये रूल बुक में प्रदर्शित किया गया था, दिखाया गया था, डिस्प्ले किया गया था, तो उसके बाद ही इस 10% आरक्षण और साथ ही साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC के आरक्षण को लेकर के काफी विवाद रहा है। और हाई कोर्ट में ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगाया गया है इसके लिए। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या केस रहा है, कैसी याचिका लगाई गई, उसमें क्या क्या मुद्दों को शामिल किया गया, क्या क्या तथ्यों को शामिल किया गया, और साथ ही साथ सरकार का, जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में यह मुद्दा रहा है, उनका क्या रुख रहा है, क्या वो अपना जवाब दे पाए, और जवाब देने के बाद में क्या कहा है हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, क्या निर्णय निकल करके आया है सामने, और आगे क्या प्रोसीजर चलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी इंटरनल रिपोर्ट इस वीडियो में कि आखिर क्या रहा है मुद्दा। दोस्तों, देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों, यहां पर OBC और EWS दोनों के आरक्षण को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। अब चुनौती का क्या कारण रहा है और क्यों इसको चुनौती दी गई, वो भी आप सुन लें कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षक भर्ती में 27% OBC और 10% EWS के आरक्षण लागू करने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कहानी क्या है वो भी आप देख लें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी शांतिलाल जोशी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए PEV के द्वारा या व्यापम के द्वारा 28 अगस्त 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया। दिसंबर 2018 में भर्ती परीक्षा हुई। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी करने के लिए 10 जनवरी 2020 को निर्देशिका जारी की गई। अधिवक्ता ब्रह्मोत पाठक ने तर्क दिया कि उक्त निर्देशिका में इस भर्ती में 27% OBC व 10% EWS को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहां से ध्यान से सुनना कि विशेष बात यहीं पर है कि जब राज्य सरकार ने 28 अगस्त 2018 के विज्ञापन के बाद में 24 दिसंबर 2019 को बढ़ा हुआ OBC आरक्षण लागू करने का नोटिफिकेशन किया, तो इस लिहाज से यह आरक्षण अवैध है। इसके चलते हुए कुल आरक्षण 73% हो जाएगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई के निर्देश दिए। और दोस्तों, अभी तक यह मामला बिल्कुल अटका हुआ है। कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं कह पा रही है, केवल डेट देने का काम कर रही है। साथ ही गवर्नमेंट भी कोई ठोस तर्कों के साथ में अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रही है। तो दोस्तों, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये विवाद का विषय बना हुआ है MPTET में। और आगे है दोस्तों कि अब इसका प्रभाव परीक्षाओं पर भी निश्चित रूप से बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो PSC का एग्जाम हो, चाहे वो जुडिशियल एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 का एग्जाम हो। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसने प्रभावित किया है लोक सेवा आयोग को, जुडिशरी एग्जाम को और शिक्षक भर्ती को। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में एक विधेयक पारित कर 10% सवर्ण आरक्षण लागू तो कर दिया, लेकिन इसका लाभ मिलना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 2019 के कुछ एग्जाम हुए जिसमें 10% सवर्ण आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई और कह दिया गया कि आरक्षण जो है समानता के अधिकार से मेल नहीं खाता है। अब देखो, एक और मुद्दा आ गया दोस्तों, समानता का अधिकार। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसके साथ ही इन परीक्षार्थियों को भी परेशानी झेलना पड़ रही है। निश्चित रूप से दोस्तों, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, कोर्ट का कुछ नहीं जाता, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वो पड़ता है विद्यार्थियों पर, जिनको उम्मीद थी कि शायद 10% कोटे में प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका चयन हो सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए दोस्तों, बाद में PSC पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मध्य प्रदेश में
2019 में 10% ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रावधान तो रखा गया पीएससी में, लेकिन पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सहमति नहीं बनी। अब मामला हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। ऐसे में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की चाह में परीक्षार्थी सिर्फ सर्टिफिकेट ही बनवा सके और अभी तक इनको कोई भी लाभ उसका नहीं मिल पाया है। दोस्तों, उसके बाद जब 2020 में विज्ञापन आया तो छात्रों ने सोचा था कि 10% आरक्षण के चलते थोड़ी सहूलियत होगी, लेकिन यहां पर तो पूरा मामला ही पलट गया। जो कार्ड बनाकर रखे गए थे वे सब बेकार हो गए और फिर से जो है कोर्ट केस का कोई निर्णय नहीं आ पाया और डेट पर डेट दी जा रही हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो जुडिशरी एग्जाम होता है उन एग्जाम्स पर इसका क्या असर पड़ा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा का संचालन वैसे तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करता है, लेकिन ये पद तो विधि विधायी विभाग द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 10% सवर्ण आरक्षण यहां पर क्यों लागू नहीं किया गया, जबकि उत्तराखंड में 10% सवर्ण आरक्षण लागू किया गया, तो वहीं गुजरात में भी मामला हाईकोर्ट में है, तो हिमाचल प्रदेश में भी कोर्ट में यह मामला उलझा हुआ है। ऐसी परीक्षार्थियों के मन में यही है कि अगर 10% आरक्षण मिलता तो खासकर सवर्णों के लिए यह फायदेमंद होता और यही सोचकर विधेयक को केंद्र सरकार में लाया गया था। तो दोस्तों, हर जगह पर यह केस फंसा हुआ है, लेकिन जब इसमें दर्जनों याचिकाएं लगी हैं और लगातार सुनवाई चल रही है तो अब आरक्षण सामान्य वर्ग को मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या राज्य और केंद्र सरकारें कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगी या 10% सवर्ण आरक्षण इसी तरह से दूर की कौड़ी साबित हो पाएगा। मोदी जी ने सोचा था कि भाई ये जो सवर्ण आरक्षण दिया जाएगा जिससे कि जो निचले स्तर के सवर्ण हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलेगी भारत में और सभी राज्यों में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अभी हाल फिलहाल तक इतने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन किसी भी प्रकार के निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है, ना तो हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहां पर भी यह मामला अटका हुआ है। गवर्नमेंट ने रिजल्ट दे दिया है और उसमें जो है 10% के आधार पर ही पूरी लिस्ट बनाई गई है, लेकिन चूंकि ओबीसी का मामला, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है जिसकी सुनवाई आगे 15 मार्च से कंटिन्यू होगी। ऐसी करीबन 29 याचिकाएं हैं जिनमें कि ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। तो दोस्तों, क्या होता है आगे निर्णय, ये तो 15 के बाद में ही पता चलेगा। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद। शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।